अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। मतलब साफ है, जो विदेशी कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री लगाकर उत्पादन करेगी वही इस टैक्स से बच पाएगी और जो कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएगी उनकी दवाइयां अमेरिका में दोगुनी कीमत पर बिकेगी। और इस फैसले का सबसे बड़ा झटका लग सकता है भारत को, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा दवाइयां सप्लाई करता है भारत। 2024 में भारत ने लगभग 27.9 बिलियन डॉलर की दवाइयां निर्यात की, जिसमें से करीब 8.7 बिलियन डॉलर का निर्यात सिर्फ अमेरिका को हुआ। अब जरा सोचिए, अगर इन दवाओं पर 100% टैरिफ लग गया तो न सिर्फ भारतीय कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा बल्कि अमेरिकी मरीजों को भी दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये फैसला भारत के लिए भी बड़ा संकट है और अमेरिका के आम लोगों के लिए भी एक नई मुसीबत है। इस फैसले का सबसे बड़ा झटका भारत को लग सकता है, जो अमेरिकी दवा बाजार का सबसे बड़ा सप्लायर है। आज हम यही समझेंगे कि ट्रंप के इस फैसले से भारत पर कितना असर पड़ेगा और दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव होगा। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा, 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएगा, जब तक कि वह कंपनी अमेरिका में दवा बनाने की फैक्ट्री नहीं खोल रही। ट्रंप ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर फैक्ट्री निर्माण जारी है तो उसे टैरिफ में छूट मिलेगी। मतलब साफ है, जो भी विदेशी कंपनी अमेरिका में निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी वही इस टैक्स से बच सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले हेवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% और किचन कैबिनेट पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया। अब ये फैसला क्यों लिया गया? दरअसल ट्रंप लंबे समय से अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा है और विदेशी कंपनियां अमेरिका में मुनाफा कमा रही है, जबकि वो कंपनियां देश में नौकरियां नहीं दे रही है। अब सवाल ये बनता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। दरअसल भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर है। 2024 में भारत ने लगभग 27.9 बिलियन डॉलर का फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया। इसमें से करीब 31% यानी 8.7 बिलियन डॉलर का निर्यात सिर्फ अमेरिका को गया। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% जेनेरिक दवाइयां और लगभग 15% बायोसिमिलर दवाइयां भारत से आती है। यानी भारत की फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, जायडेक्स लाइफ और ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियां अपनी कमाई का 30 से 50% सिर्फ अमेरिकी बाजार से कमाती है। अगर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया तो इन कंपनियों को या तो अपनी दवाइयां अमेरिका में दोगुनी कीमत पर बेचनी पड़ेगी या फिर मुनाफा कम करना पड़ेगा। दोनों ही हालात में भारतीय कंपनियों की कमाई पर तगड़ा झटका लगना तय है। अब भारत के पास 2 रास्ते होंगे। पहला, अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाना ताकि टैरिफ से बचा जा सके, लेकिन ये आसान नहीं है। अमेरिका में भारी निवेश, कड़े FDA नियमों का पालन और महंगी लेबर कॉस्ट एक बड़ी चुनौती है। दूसरा रास्ता है टैरिफ के बावजूद निर्यात जारी रखना, लेकिन 100% टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका में दवाइयों की कीमत दोगुनी हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां भारतीय दवाइयों को नहीं खरीदेगी। ये भारत की दवा कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इस फैसले से सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी लोग पहले से ही महंगी दवाओं से परेशान है और भारत सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाकर सप्लाई करता है, जिससे वहां पर दवाइयां सस्ती मिलती है। लेकिन अगर 100% टैरिफ लग गया तो अमेरिकी मरीजों को दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी ट्रंप का ये फैसला एक तरह से अमेरिकी पब्लिक के लिए महंगाई का नया विस्फोट ला सकता है। ट्रंप ने यह फैसला मेक इन अमेरिका एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उठाया। यानी ये फैसला सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक दांव भी है। भारत के लिए भी अब ये जरूरी कि वह अपनी फार्मा कंपनियों को अमेरिका में निवेश के लिए प्रोत्साहित करे या फिर अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते करे, ताकि भारतीय दवाओं पर इस टैरिफ से छूट मिल सके। खैर, ट्रंप का यह नया टैरिफ बम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि ये राजनीतिक खेल है जो भारत जैसे देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत के लिए यह समय है कि वह जल्दी फैसला ले, या तो अमेरिका में उत्पादन शुरू करे या फिर अपनी निर्यात रणनीति में बदलाव करे। जैसा कि रूस पहले से ही कह रहा है कि भारत अपनी फार्मा इंडस्ट्री रूस में खोल सकता है, और अगर भारत ने रूस के साथ ये कदम उठा लिया तो अमेरिका में दवाइयों की भारी कमी हो जाएगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत की दवा कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री खोलकर इस टैक्स से बच पाएगी या फिर भारत अपनी फार्मा इंडस्ट्री को रूस की तरफ शिफ्ट कर देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।